Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about the important topics of physics. तो फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसमें जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आज की इस वीडियो में तुम लोग को बता रही हूँ। स्टार्टिंग में ही मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर दे रही हूँ सो दैट तुम लोग पहले से ही ये सारी चीज़ें मार्क कर लो एंड बाद में ये ना हो कि यार ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था फिर से मुझे वो चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब भी तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे होगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर बताऊंगी, सेकंड बताऊंगी, तो उसी टाइम पे मेक श्योर कि सारे टॉपिक्स तुम लोग करो और जैसे ही तुम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स के नोट्स बना दिए हैं तो वहां पे अलग से इंपॉर्टेंट भी डेफिनेटली मार्क कर लेना। एंड जितने भी टॉपिक्स मैं तुम लोग को रिकमेंड कर रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स तुम लोग को करने ही करने हैं। इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो तुम लोग छोड़ दो। अब कई ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो तुम लोग को नहीं समझ में आए या मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जो तुम लोग को नहीं समझ में आए, तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना है, देयर इज एन एप्लीकेशन नेम्ड फीलो। तो इस एप्लीकेशन को तुम लोग को डाउनलोड करना है। इसमें क्या है, जब भी मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई एक क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यू जस्ट हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तुम लोग को 60 सेकंड्स के अंदर ही ये एक ट्यूटर से कनेक्ट करके दे देगा एंड वहां पे जो भी ट्यूटर होंगे वो तुम लोग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद भी तुम लोग को कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो नहीं समझ में आता है तो तुम लोग उनसे पूछ सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि 24/7 जो है वो टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। एंड ये ऐप जो है एक फिजिक्स के टीचर ने खुद से डिजाइन कर रखा है, सो ही नोस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को होती हैं, क्या दिक्कतें हम लोग को आती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में नहीं आते हैं। एंड आई थिंक 60 सेकंड्स के अंदर ये ऐप कनेक्ट कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे लगी। एंड दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म। सो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। अभी जाओ एंड इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तो सबसे पहला हमारा फिजिक्स का चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहला उसमें टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैक्सिमम 1 मार्क्स का ही आएगा, काफी सिंपल सा है। उसके बाद है कूलम्स लॉ, क्या क्या कंडीशंस होती हैं कूलम्स लॉ के लिए एंड डिफरेंस भी कई बार आ जाता है कि कूलम्स लॉ और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में कितना टॉर्क लगेगा, जो हमारा फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। इन द सेम वे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वो भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, जबकि एक जो चार्ज है वो एक्सियल कंडीशन में रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल के एंड जब इक्वेटोरियल कंडीशन में रखा हुआ है। देन गॉस थ्योरम आती है हमारी, जितनी एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम की वो सारी देख लेना। एंड कूलम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना भी आता है बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। देन सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो ये तो इसका डेरिवेशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट उसके बाद तुम लोग को एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही। इसमें एक्सियल वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इक्वेटोरियल में 0 हो जाता है आंसर। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन आगे भी बहुत बार तुम लोग का यूज होगा। देन आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो भी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जब बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है तब क्या हो जाता है कैपेसिटेंस, वो भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी लॉस, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये वाले समझ में आ गए होंगे। इनको मार्क भी डेफिनेटली कर लेना, अपनी बुक में मार्क कर सकते हो या फिर नोट्स अगर तुम लोगों ने बना लिए हैं ऑलरेडी तो वहां पे मार्क कर लेना। देन वी हैव अ थर्ड चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, I is equals to ANEVD, ये डिराइव करना आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे J is equals to NEVD भी तुम लोग का हो जाएगा, तो ये भी तुम लोग देख लेना। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ओम्स लॉ, कि किस तरह से हमारा कंप्लीट डेरिवेशन है, ओम्स लॉ को डिराइव कैसे हमें करना है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसमें जितने टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे तुम्हारे, पैरेलल, सीरीज, मिक्स्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पैरेलल एंड सीरीज देख लेना। किरचॉफ्स लॉज, 2 किरचॉफ लॉ होते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन करना ऑफ द EMF ऑफ 2 सेल्स या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। तो ये सारे कुछ डेरिवेशंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट फोर्थ है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले लॉरेंस फोर्स, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो ये काफी सिंपल से डेरिवेशंस हैं। देन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल कंडीशन ऑफ अ सर्कुलर लूप, एक्सियल कंडीशन पे और जो सेंटर है दोनों वाले ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी हेल्प से तुम लोग को डिराइव करना भी आता है कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो यहीं पे से वो भी डिराइव होता है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड उसकी सेंसिटिविटी से हमारा क्या मतलब है, कितनी टाइप की सेंसिटिविटी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक
डायपोल ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मॉडल के फॉर्म में भी कई बार ये पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अर्थ एलिमेंट्स, तो जो भी हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एलिमेंट्स हमारे होते हैं, तीनों का ही एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। देन 6th है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है, देन फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन दोनों ही सेपरेट हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडी करेंट्स क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, मोशनल ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है, वो डिराइव करना भी इंपॉर्टेंट है। देन 7th है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना एसी की, देन इंपिडेंसेस कैलकुलेट करना, एलसी हो गया, एलआर सर्किट हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलसीआर सर्किट है, और जो हमारा एलसी सर्किट है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका जो डेरिवेशन है वो बाकी डेरिवेशन से डिफरेंट होता है। एंड फेजर डायग्राम से ये जितने भी डेरिवेशंस हैं वो काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। मैंने अपने नोट्स में सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तुम लोग अभी जाके चेकआउट कर सकते हो। देन एवरेज पावर कैलकुलेट करना एक सर्किट की, देन चोक कॉइल, देन एलसी ऑसिलेशंस, जैसे अभी एलसी सर्किट की जो इंपिडेंस है वो कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे जो एलसी ऑसिलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग हो गई, एफिशिएंसी हो गई, किस तरह से एनर्जी लॉस होता है, ये सारे ही टॉपिक्स इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द लास्ट चैप्टर जो कि 8th चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, वैसे अभी तुम लोग नोट भी से कर सकते हो, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन। तो ये जितनी हमारी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनकी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ दैट आर सिमिलर टू ऑल दीज रेडिएशंस, क्या इन सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग, एंड इनकी वेवलेंथ का रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, एंड इनके यूजेस क्या क्या हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर तुम लोग को नोट्स चाहिए हैं तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, नोट्स भी जाके चेकआउट कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके सब वहाँ पे मेंशन्ड हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।